हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कम्पीट एग्जाम पर। आज से हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए अर्थशास्त्र विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में कुल 4 वीडियोज होगी। आज का वीडियो इसी सीरीज का पहला वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोया जाता है और फरवरी से अप्रैल के बीच में काट लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी, गेहूं। गेहूं हमारा रबी फसल है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो देखिए, चीनी उद्योग भी कृषि पर आधारित है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए हमें गन्ने की जरूरत पड़ती है और गन्ने की खेती की जाती है। कागज उद्योग भी कृषि आधारित है, क्योंकि कागज बनाने के लिए हमें घास और बांस वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं और जो घास और बांस है इनकी भी खेती होती है। वस्त्र उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि जो जूट से जो कपड़े बनते हैं या फिर जो कॉटन के कपड़े बनते हैं उनकी खेती की जाती है। और जो सीमेंट उद्योग है ये इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग या डी रेमंड वस्त्र उद्योग। देखिए, ऑप्शन सी जो है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी जो 3 है ये सभी प्राइवेट उद्योग हैं, ये निजी क्षेत्र से संबंधित है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं उन्हें सरकार मैनेज करती है, उन्हें सरकार द्वारा प्रबंध किया जाता है। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी ओडिशा। तो इसका सही जवाब है बी पश्चिम बंगाल। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी पटना, डी गया। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जो जिला है बिहार का वो है पटना। छठा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वॉशिंगटन। तो इसका सही जवाब है ए जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। सातवां प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र और डी सेवा क्षेत्र। तो देखिए, आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र हैं जो हमने पढ़ा है। पहला है इसका कृषि क्षेत्र, दूसरा है इसका औद्योगिक क्षेत्र और इसका तीसरा क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, सी 15 अक्टूबर 1951 को या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 9वां प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए मुंबई। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, जबकि भारत की जो प्रशासनिक राजधानी है वो दिल्ली है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है ए परिमाणात्मक परिवर्तन से, बी गुणात्मक परिवर्तन से, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक विकास संबंधित है ए परिमाणात्मक परिवर्तन और बी गुणात्मक परिवर्तन दोनों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि इसमें दोनों चीजें शामिल होती है। 11वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ए 1968 में, बी 1986 में, सी 1984 में या डी 1976 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1986। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ए निजीकरण, जिसे इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, सी राष्ट्रीयकरण या डी उदारीकरण। तो देखिए, इनमें से इसका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है, जबकि ये तीनों निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण ये सभी आर्थिक नीति के अंग होते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए वित्त विभाग, बी वाणिज्यिक बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी करेंसी है, नोट
वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। 14वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ए कोलबर्न, बी नैप, सी सेलिगमैन या डी हार्टले हार्टले विदर्स। इस प्रश्न का सही जवाब है डी हार्टले विदर्स। 15वां प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी साम्यवादी या डी मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है? ए कृषि क्षेत्र में, बी औद्योगिक क्षेत्र में, सी सेवा क्षेत्र में और डी इनमें से सभी। देखिए, विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या होती है वो अधिकतर कृषि क्षेत्र में संलग्न होती है। ये इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, डी इनमें से सभी। तो देखिए, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसको मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए चीनी उद्योग, बी कागज उद्योग, सी खिलौना उद्योग या डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो देखिए, खिलौना उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये छोटे पैमाने के उद्योग है, जबकि एक सी को छोड़कर जो बाकी सभी है ये बड़े पैमाने के उद्योग है। 19वां प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? ए आर्थिक स्वतंत्रता, बी उत्पाद कुशलता, सी अधिकतम लाभ अर्जन या डी लोक कल्याण। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि नाम में ही समाजवादी छिपा है, तो इस अर्थव्यवस्था में जो लोक कल्याण है, लोगों की भलाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजीव गांधी। तो देखिए, योजना आयोग जो होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। और जिस समय इस योजना आयोग का गठन किया गया था उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो एक ऑप्शन है हमारे पास मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी और डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी महात्मा गांधी। नरेगा को कभी कभी मनरेगा भी बोला जाता है। जब हम इसमें एम जोड़ देते हैं तो एम का मतलब होता है महात्मा गांधी। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी गोवा। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 23वां प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब है ए अल्पकाल। जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसमें अल्पकाल के लिए ऋणों का लेन देन होता है, जबकि जो भारतीय पूंजी बाजार है उसमें दीर्घकाल के ऋणों का लेन देन होता है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ए वित्त, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य, डी नागरिक सेवाएं। तो आर्थिक आधार संरचना के लिए हमें वित्त की जरूरत पड़ती है, इसलिए वित्त इसका सही आंसर होगा। 25वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ए ISI मार्क, बी हॉल मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी शुद्धता की माप के लिए एग मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। सी इसका सही आंसर है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न जो कि 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? ए पेट्रो रसायन, बी लौह इस्पात, सी चीनी उद्योग, डी चित्ररंजन लोकोमोटिव। तो देखिए, उपभोक्ता उद्योग क्या है? मतलब ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद डायरेक्ट उपभोक्ताओं के लिए बनते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से सी चीनी उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 26 प्रश्नों को शामिल किए गए थे। उन 26 प्रश्नों को हमने देख लिया है। आप इन प्रश्नों को पूरा रट जाइए, पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं प्रश्नों में से रहेंगे। इस वीडियो के 3 पार्ट और आएंगे, उसको आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को पहले से तैयार करके रखें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।